नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील एंड रिक्वायरमेंट है। और आपका जॉब जो रहेगा आपका स्टील प्लांट पे रहने वाली है। इसमें जो वैकेंसीज है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए। ऑपरेटर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका जिंदल स्टील प्लांट की तरफ से आया है, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील एंड पावर प्लांट में जॉब रहेगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी जो रहेगा दोस्तों आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा वो आपका टिल्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में आपका जॉब रहेगा, क्योंकि प्लांट इसका छत्तीसगढ़ में ही है। तो जॉब लोकेशन आपका रायपुर छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत तरह की पोस्ट है आपका डिपार्टमेंट, कैटेगरीज और डेजिनेशन के अनुसार से। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हो। तो सभी पोस्ट के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, देन इसके बारे में भी बताऊंगा आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करें। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो आपका पाइप ERW प्रोसेस की है, जिसमें आपका कैटेगरी स्टाफ दे सकते हो और वर्कर के लिए। ठीक है, तो स्टाफ में यहाँ पर दे सकते हो इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज रहेगा, जिसमें आपका मिल शिफ्ट इंजीनियर के रहेगा, जिसके लिए आपका 2 सीटें हैं और कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टॉल पोस्ट ऑपरेटर की यहाँ पर 1 सीट है, COC ऑपरेटर के लिए 1 सीट है, टोलिंग फिटर की यहाँ पर 1 सीट है और स्ट्रैपिंग ऑपरेटर के लिए 6 सीटें हैं। और ऑलमोस्ट सभी में 2-2 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में 1 साल का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, वार्निश ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 1 सीट है और बंडलिंग ऑपरेट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर जो है 1 सीट है और स्लिटिंग ऑपरेटर की 1 सीट है और रिकवरी सुपरवाइजर का 3 सीट है और इन फेसिंग ऑपरेटर की यहाँ पर जो है 1 सीट है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और HF वेल्डर के लिए 1 सीट है, बेंडलिंग ऑपरेटर के लिए 2 सीट है, स्ट्राइटिंग ऑपरेटर की 1 सीट है और बेलिंग प्रेस की 2 सीट है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर जितने भी वर्कर्स के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है और स्टाफ के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए। ITI आपने किया मैकेनिकल ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत जो भी ट्रेड आता है, जैसे ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वगैरह, वेल्डर वगैरह, ये सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, बट इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज है दोस्तों, आपका जो डिपार्टमेंट है ये भी आपका पाइप ERW मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टाफ के लिए यहाँ पर सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर की वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पर वर्कर के लिए जो बात करें तो यहाँ पर फिटर, वेल्डर और ड्राफ्ट्समैन और साथ ही टर्नर और शॉर्पनर ऑपरेटर की वैकेंसीज है। यहाँ पर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है। फिटर के लिए यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज है और वेल्डर के लिए 2 सीटें हैं और ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पर 1 सीट है और टर्नर और शॉर्पनर ऑपरेटर के लिए 3 सीटें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ये भी आपका पाइप ERW QC के लिए है। तो यहाँ पर देखिए आपका QC का वर्क रहेगा। इसके लिए स्टाफ में क्या क्या वैकेंसीज है। इनकमिंग इंस्पेक्शन यानी कि IQC जिसको बोलते हैं IQC। ठीक है, इनकमिंग इंस्पेक्शन के लिए 1 सीट है और सिल्टिंग एंड मिल इंस्पेक्शन के लिए 1 सीट है और हाइड्रो टेस्टिंग इंजीनियर के लिए 1 सीट है, ECT इंजीनियर के लिए 1 सीट है, फाइनल इंस्पेक्शन एट मिल के लिए 1 सीट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लैब टेस्टिंग के लिए 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड TC इशूज़ के लिए यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्कर जो कि ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए 1 है और कटरमैन के लिए 1 सीट है और स्टेंसिल के लिए यहाँ पर 3 सीट है। ठीक है, तो यहाँ भी ITI वाले कैंडिडेट मैकेनिकल से जो है फिटर वगैरह, टर्नर, मशीनिस्ट है, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाइप डिपार्टमेंट जो है पाइप ERW डिस्पैच के लिए यहाँ पर स्टाफ के लिए यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट है। आपका बिलिंग ऑफिसर के लिए 1 भी सीट नहीं है और शिफ्टिंग इंचार्ज के लिए ओनली 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद पाइप ERW PPC के लिए स्टाफ के लिए डाटा एंट्री के लिए यहाँ पर 2 सीट है
और डाटा एंट्री में आपका 10th-12th पास है और डाटा एंट्री से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यू जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट इसके लिए रखा गया। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है GALVA 1 की वैकेंसीज है। इसमें वर्कर के लिए यानी कि ITI ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज है। इसके लिए आपका थ्रोडिंग ऑपरेटर के लिए 3 सीट है, ब्लोइंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 3 सीट है और क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 सीट है और बैटमैन के लिए यहाँ पर 3 सीट है। ऑलमोस्ट सभी में आपको दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट में। उसके बाद डब्ल्यू बीम की वैकेंसी है वर्कर के लिए। यहाँ पर ऑपरेटर टायर के लिए यहाँ पर 1 सीट है, एंट्री लाइन वेल्डर के लिए 1 सीट है और मिल ऑपरेटर की 2 सीटें हैं। उसके बाद पोल प्लांट की वैकेंसीज है जिसमें स्टाफ में इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है। बाकी वर्कर ITI वाले के लिए यहाँ पर फिटर और वेल्डर के लिए 2 सीटें, ड्रिलिंग ऑपरेटर की 2 सीटें, डाई ऑपरेटर की 3 सीटें और स्ट्रेंचिंग ऑपरेटर की 2 सीटें और क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पर 1 सीट है। और सभी में ऑलमोस्ट 2 साल के एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया। तो जो भी कैंडिडेट ITI डिप्लोमा BTech जो भी किए हैं, आपके ट्रेड वाइज वहाँ पर ब्रांच और ट्रेड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया उस रिलेवेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम टू दिस ईमेल ID। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक HR का ईमेल एड्रेस दिया गया है। इसी ईमेल एड्रेस पर आपको अपना CV बायोडाटा जो भी है आपको सेंड कर देना है। अगर आपका CV और बायोडाटा इनके जो रिक्वायरमेंट है वो आपका मैच करता है तो डेफिनेटली आपको ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि सर आप जो भी ईमेल वगैरह बताते हो वो गलत है। वो ऐसा गलत नहीं होता दोस्तों, आपको ईमेल करना आना चाहिए। ठीक है, और ईमेल के माध्यम से आपको सब्जेक्ट में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है। साथ ही आपके कवर लेटर भी आप जो है लिख सकते हैं, यानी कि आपको जिस फील्ड के लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेंशन वहाँ पर जरूर करना कवर लेटर में। ठीक है, तो इस तरह से होता है मेल वगैरह करने के लिए। ईमेल ID आप प्रॉपर अच्छा से देख लीजिएगा, एकदम एक भी करेक्टर अगर छूट जाएगा तो आपका ईमेल सही से नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरे जगह चला जाएगा। तो इसलिए आपका हर एक चीज़ अच्छा से पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद आपको ईमेल करना है एक अच्छा से कवर लेटर के साथ। ठीक है, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको ईमेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी सारा डिटेल्स आपको मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।